यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम फैक्टर सीखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो ये भी एक मेथड है जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर करते हैं। अब नेक्स्ट ये सब सीखने के बाद हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पर हम सीखेंगे कॉमन। Hello everyone, I am Birjesh. In this video, we are going to start class 8 math with new chapter which name is फैक्टराइजेशन। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर में होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। एंड यहाँ पर किस किस टाइप का हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर होते क्या है, यहाँ पर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उनका हम फैक्टर किस बेस से करते हैं वो यहाँ पर हम समझेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं उनमें कई मेथड होते हैं फैक्टर्स करने के। तो फर्स्ट यहाँ पर होता है कॉमन फैक्टर मेथड। एंड यहाँ पर कॉमन फैक्टर के बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो यहाँ पर होता है मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। इससे हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टर किया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम फैक्टर सीखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो ये भी एक मेथड है जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर करते हैं। अब नेक्स्ट ये सब सीखने के बाद हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पर हम सीखेंगे कॉमन एरर। तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमसे कुछ छोटी माइनर मिस्टेक हो जाती हैं जिससे हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो वो हमसे मिस्टेक उसमें ना हो तो हम सीखेंगे ये सब कुछ कॉमन एरर में। तो यहाँ पर ये चैप्टर का ओवरव्यू था। अब यहाँ पर हम फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर हम किस बेस से करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है नेचुरल नंबर, वो यहाँ पर है 6। अगर हमें 6 के फैक्टर करने हैं तो फर्स्ट यहाँ पर अगर 1 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर 6 से कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 3 से की जाएगी तो यहाँ पर 2 3 जो होता है 6, 6 यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 6 है, 6 यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर ऐसे नंबर्स जो 6 को डिवाइड कर देंगे वो क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर 1 डिवाइड कर देगा 6 को तो 1 क्या है, फैक्टर है 6 का। और नेक्स्ट यहाँ पर 2 डिवाइड कर देगा, 2 कंप्लीट डिवाइड कर देगा 6 को तो यहाँ पर क्या है, 2 भी फैक्टर है 6 का। और नेक्स्ट यहाँ पर 3 भी डिवाइड कर देगा 6 को तो यहाँ पर क्या है, ये फैक्टर है। और नेक्स्ट 6 डिवाइड कर देगा, 6 1 जा 6 तो यहाँ पर क्या है, ये फैक्टर है 6 के। नेक्स्ट यहाँ पर मैं अदर नंबर लेता हूँ 15। तो यहाँ पर 15 एक अदर नंबर लिया है जो यहाँ पर नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम किस बेस से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 15 ये इसका फैक्टर हो जाएंगे। अगर 1 की मल्टीप्लाई हम 15 से करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 5 से करेंगे, 3 5 से होता है 15। और नेक्स्ट यहाँ पर अदर कोई नंबर देखते हैं कि यहाँ पर 15 जिन दोनों नंबर की हम मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 15 मिल जाए। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है, बस ओनली 2 ही नंबर है। तो यहाँ पर देखिए आप 15 को यहाँ पर 1 अगर हम 1 से डिवाइड करें 15 की तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 से हो जाएगी और नेक्स्ट यहाँ पर 5 से और नेक्स्ट यहाँ पर 15 से। तो यहाँ पर क्या है, ये इसके फैक्टर हैं जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो ये तो हमारी होती हैं फैक्टर्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनमें एक्स वाई जेड वाले टर्म होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो यहाँ पर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 10xy। अब यहाँ पर इसके फैक्टर क्या होंगे, तो यहाँ पर इसको तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई x एंड मल्टीप्लाई y। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 10xy मिल जाएगा। 2 5 10 एंड xy। तो यहाँ पर क्या है, इसके फैक्टर हैं। इट मीन्स जो यहाँ पर
2 है वो क्या है, इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, 5 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, x भी इसका फैक्टर हो जाएगा एंड y भी इसका क्या है, ये फैक्टर है। तो यहाँ पर ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पर डिवाइड करें, अगर 10xy है, यहाँ पर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 5xy। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, 10xy, अब वो में 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2xy। और नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम डिवाइड करें यहाँ पर x से, तो यहाँ पर 10xy है, तो यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 10y। और नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे y से, तो यहाँ पर आएगा 10xy, अपॉन में y आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 10x। तो यहाँ पर क्या है, ये 25xy क्या है, इसके ये फैक्टर है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पर इसके हम टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर करने का जो फर्स्ट मेथड है वो यहाँ पर है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है 3x + 9। अब यहाँ पर इसको हम कॉमन फैक्टर से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3x को मैं यहाँ पर एज इट लिखूंगा, और नेक्स्ट यहाँ पर ये 9 है, इसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 × 3, 3 की मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। तो यहाँ पर 3 ही मुझे यहाँ मिल रहा है एंड यहाँ 3 मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 बाहर आ गया एंड यहाँ पर बचा x + 3, एक 3 यहाँ पर बाहर आ गया एंड एक 3 यहाँ पर बचा। तो ये क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पर 3 को कॉमन ले लिया। तो ये हमारा मेथड होता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। जो यहाँ पर कॉमन होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो मेथड आता है फैक्टर्स ऑफ रीग्रुपिंग टर्म। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि इसके बेस पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कैसे फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2xy + 2y + 3x + 3। तो यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर देखिए इस सब में तो यहाँ पर कोई भी फैक्टर कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीग्रुप मेथड का यूज करेंगे। मींस इसको हम हाफ हाफ करके, आधा आधा करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ये 2 टर्म लेता हूँ इसमें एंड ये 2 टर्म लूंगा यहाँ पर, तो इन दोनों में से क्या करूंगा, यहाँ पर कॉमन फैक्टर यहाँ पर मैं कलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर इसी को हम कहते हैं रीग्रुपिंग टर्म। तो यहाँ पर जो टर्म है उनको हम क्या कर रहे हैं, रीग्रुप कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें से 2 यहाँ मुझे मत दिख रहा है एंड यहाँ भी मुझे 2 दिख रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर x है बट यहाँ पर x नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर y है, यहाँ भी y है। तो हम क्या करेंगे, तो 2y यहाँ से हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर 2y हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा एंड यहाँ पर 1 बचा। ये पूरा 2y बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। और नेक्स्ट प्लस यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर 3 है एंड यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा एंड यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x + 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए x + 1 यहाँ भी है, x + 1 यहाँ भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x + 1 को बाहर निकालेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2y + 3 बच जाएगा ओनली। तो यहाँ पर 2y + 3। तो इस बेस से हम क्या करते हैं, जो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम रीग्रुप करके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं, वो यहाँ पर है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके बेस पर हम फैक्टर करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी फर्स्ट वाली होती है वो यहाँ पर इस टाइप से होती है, a + v² ये होता है। तो यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर होता है a² + 2ab + v²। यहाँ पर होती है आइडेंटिटी। अब यहाँ पर इसकी हेल्प से हम किस तरह से फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर है 8x प्लस यहाँ पर 16। तो यहाँ पर इसके बेस पर मैं इस
आइडेंटिटी का यूज करूंगा एंड फैक्टर करूंगा। तो यहाँ पर ये x है, इसको यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड प्लस इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर होता है वो यहाँ पर क्या होता है 16 होता है। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है 2 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है a। तो यहाँ पर ये वाला टर्म हमारा क्या है a वाला है। फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है a होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर b आता है, तो b यहाँ पर क्या आएगा 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया a हो गया एंड 2 यहाँ पर आ गया एंड a यहाँ पर क्या है x है एंड b यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर क्या है ये b है। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई हम 4 से कर दें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा एंड x से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8x आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया ये इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हमारा a है ये हमारा b है, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को हम इस वे से लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है आइडेंटिटी का यूज करके इसके हमने फैक्टर किए हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है वो यहाँ पर होती है a माइनस वी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके हम फैक्टर करेंगे इसके बेस पर, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है इस वाली आइडेंटिटी का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पर 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा। अब इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है। और नेक्स्ट y की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो यहाँ पर आएगा y स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पर माइनस लगा दिया एंड यहाँ पर प्लस लगाया एंड यहाँ पर कितना है 9 है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है 2 आता है, 2 यहाँ पर आता है एंड 2 के साथ क्या आता है a आता है, तो a यहाँ पर क्या है 2y, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y। और नेक्स्ट जो b है वो यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अगर हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो यहाँ पर 6 हो जाएगा एंड 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर एंड y भी है तो साथ में y भी आएगा, तो यहाँ पर 12y आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 2y ये तो हमारा a हो गया एंड माइनस ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, तो यहाँ पर 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके हम इस तरह से फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इस मेथड से हम किस तरह से फैक्टर करते हैं वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लिया है, तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से किस तरह से फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है एंड ये लास्ट वाला नंबर आपको दिख रहा है, तो करना क्या है आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है। तो यहाँ पर कितना आएगा 6 की मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर से कर देंगे, तो यहाँ पर 6x स्क्वायर आ जाएगा 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, रिमूव कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर जो 6 है 6 के इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं, इसको हम ऐड करें उन फैक्टर्स को हम ऐड करें तो यहाँ पर मिडिल टर्म है यानी 5 है एंड उनकी हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 6 आ जाए, ये वाला 6 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो यहाँ पर 6 तो आ रहा है एंड हम ऐड भी करके देखते हैं कि 5 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 होता है 5, तो यहाँ पर 5 भी आ रहा है। अब यहाँ पर जो बीच वाला नंबर है वो यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर 5 भी आ रहा है एंड इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं तो 6 यहाँ पर आया था हमारे पास, तो यहाँ पर 6 भी आ रहा है। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो बीच वाला टर्म है इसको हम स्प्लिट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग
मिडिल टर्म। अगर यहाँ पर x है तो मैं यहाँ पर x ले लूँ, 2x प्लस 3x ले ली यहाँ पर, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5x आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 का टर्म यहाँ पर आ रहा है। अगर हम 2x की मल्टीप्लाई 3x से कर देंगे तो यहाँ पर 2 3 जो होता है 6 यहाँ पर हो गया, और नेक्स्ट x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर, यहाँ पर x1 ये है एंड x1 ये है, तो यहाँ पर इनकी पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसको x स्क्वायर लिखेंगे एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस 3x एंड यहाँ पर हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इससे पहले मेथड सीखा था, वो कौन सा था, रीग्रुपिंग मेथड। अब इसमें हम क्या करेंगे, रीग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर एक x मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा ओनली, कितना बचा, x बचा, एंड यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर x मैंने बाहर निकाला है तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 के साथ यहाँ पर x है, तो यहाँ पर 2 बचा एंड प्लस 3 यहाँ पर आ गया, एंड यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 बाहर निकाला, यहाँ से 3 बाहर निकाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x आ गया यहाँ पर, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो 3 है मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 2 बचा, तो यहाँ पर x प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 2 यहाँ भी है एंड x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, इस तरह से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये x रह गया एंड ये 3 रह गया, तो x प्लस 3 यहाँ पर इसका फैक्टर हो गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इसके क्या है, फैक्टर है इस वाली एक्सप्रेशन के। तो यहाँ पर इस तरह से हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर करने के लिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है वो यहाँ पर है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम उसका कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट यहाँ पर है मोनोमियल बाई मोनोमियल। तो यहाँ पर मोनोमियल की डिवाइड हम मोनोमियल से किस तरह से करते हैं, फर्स्ट यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 8x क्यूब और नेक्स्ट डिवाइड 2x। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8x क्यूब अपॉन में यहाँ पर 2x की डिवाइड हम इस नंबर से करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कोई भी हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जांपल 6 डिवाइड बाई 3 है, इस तरह से यहाँ पर है, तो यहाँ पर 6 अपॉन में यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, इस तरह से इसको हम कट कर सकते हैं। तो सेम इसी बेस से यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर जो 8x क्यूब है इसको हम इस बेस से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। अगर हम यहाँ पर 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर x मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पर x की हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, एंड अपॉन में यहाँ पर आएगा 2 एंड 2 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 2 जा 4 एंड x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर यहाँ पर इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म होते हैं वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। 2 एंड 2 से ज़्यादा जो टर्म होते हैं वो उसमें पॉलिनोमियल होता है, एंड इसके हम डिवाइड करना है मोनोमियल से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर 40 नेक्स्ट यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस यहाँ पर एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया है, इसकी हम डिवाइड करेंगे मोनोमियल से। तो यहाँ पर 8xy जेड, अब ये मोनोमियल है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है, तो हम डिवाइड कर यहाँ पर करेंगे तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 40x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 8xy जेड।
यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 1 जा 8, नेक्स्ट 8 5 जा 40। यहाँ पर 8 से ये 40 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या आया 5 आ गया। तो यहाँ पर 8 5 जा 40 होता है तो यहाँ पर 5 आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इन सब में से x y z कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम x y z कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है एंड x y z हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर 2 है एंड जो y z है वो यहाँ पर सिंगल सिंगल है तो यहाँ पर बाहर आ गया एंड x यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या बचा, x बच गया। और नेक्स्ट यहाँ पर प्लस आएगा एंड यहाँ पर क्या है y2 है तो यहाँ पर क्या बचेगा, y आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है z, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली z आ जाएगा। एंड अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा, यह नंबर यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा x y z। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 5x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल की डिवाइड करते हैं मोनोमियल से। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिवाइड हम पॉलिनोमियल से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसके थ्रू यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर इफ आई राइट 7x स्क्वायर एंड यहाँ पर 14x एंड अपॉन में यहाँ पर x प्लस 2 मैंने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर x प्लस 2 से इसकी हमें डिवाइड करनी है तो यहाँ पर इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेके सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो 7x स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 14x है इसको हम इस बेस से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7x। अगर हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आएगा एंड यहाँ पर जो x साथ में है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 14x। तो यहाँ पर इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 7x कॉमन ले रहे हैं ऊपर वाले में से। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ये भी यहाँ पर पॉलिनोमियल है, ये भी यहाँ पर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर x बचा और नेक्स्ट यहाँ पर प्लस एंड यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर 7x की 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14x आ जाएगा एंड अपॉन में यहाँ पर x प्लस 2 आ गया। एंड यहाँ पर देखिए x प्लस 2 से ये पूरा x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये इक्वल टू यहाँ पर आएगा 7x। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल से। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कॉमन एरर। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल ली हैं, इसके थ्रू यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर है 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर जनरली इसकी मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर 3x माइनस 4 ये हम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा ये रॉन्ग है। इसकी मल्टीप्लाई जो 3 है इसकी x से होगी पहले, देन इसके बाद यहाँ पर ये 4 से होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया तो हमारा ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और नेक्स्ट यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12। तो हमारा ये क्या है, ये यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर है 5x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर 5x स्क्वायर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये 5x का स्क्वायर है तो इट मींस 5 का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, x का स्क्वायर किया है ओनली। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और नेक्स्ट x का स्क्वायर यहाँ पर आएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा करेक्ट है एंड ये वाला यहाँ पर रॉन्ग है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है थर्ड वाला। अब यहाँ पर इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर 2x की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर 2x की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x और नेक्स्ट यहाँ पर x प्लस 4 यहाँ पर सेम आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ये रॉन्ग है। इसमें हमने क्या किया है, ओनली 2x की मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी है बट 3 की मल्टीप्लाई हमने नहीं की, तो हमें 3 की भी मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट 2x की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर 8x हो जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का 3 है, इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x
नेक्स्ट माइनस के 3 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, करेक्ट है। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो हाउ कैन बी रिड्यूस 2x²। अब यहाँ पर 8x है माइनस का 3x है, दोनों यहाँ पर ये लाइक टर्म है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, तो यहाँ पर 5x आ जाएगा एंड माइनस का 12। तो यहाँ पर क्या है, ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको करते हैं, तो यहाँ पर x + 5 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं, x² + 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमारा क्या है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग ये कैसे, यहाँ पर देखिए ये x + 5 का होल स्क्वायर है, ये क्या है, आइडेंटिटी, तो इसमें हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का इसमें यूज होगा। ये इक्वल टू यहाँ पर होता है a² + 2ab + b²। इसके थ्रू हम यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है x यहाँ पर a है, तो a का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पर होता है 2 आता है एंड इनटू में क्या आता है a, तो a यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर x आ जाएगा एंड इनटू में क्या आता है b यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पर होता है b², तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 2 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे 2x हो जाएगा, देन 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10x। और नेक्स्ट यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर क्या है, ये राइट है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा था कॉमन एरर, ये यहाँ पर लास्ट टॉपिक था। आई होप इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा।